इज़राइल और अरब देशों के बीच 1973 में, जिसे कहा जाता है यौम किपुर वॉर, अक्टूबर वॉर भी कहा जाता है इसे। यौम किपुर वॉर क्योंकि यौम किपुर जो उनका यहूदियों का सबसे पवित्र त्यौहार है, उस दिन आक्रमण किया था इन्होंने। इजिप्ट और सीरिया ने सरप्राइज़ अटैक किया था। हालांकि आक्रमण से कुछ समय पहले इज़राइल को इसकी भनक लग गई थी, कुछ घंटों पहले। लेकिन इस बार इज़राइल खुद से इनिशिएट नहीं कर सकता था आक्रमण, क्योंकि अगर दोबारा से खुद आक्रमण शुरू कर देता तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इज़राइल की छवि खराब हो जाती कि भाई इज़राइल ही एग्रेसर कंट्री है और अरब कंट्रीज़ विक्टिम कंट्री है। इस युद्ध के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, इज़राइल के अंदर थोड़ा सा घमंड आ गया था, अति आत्मविश्वास, कि भाई हमने 6 डे वॉर में सभी अरब देशों को अकेले हरा दिया, तो अब वो हम पे कभी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस कारण से इन अरब देशों को शुरुआत में काफ़ी जीत मिली। इजिप्ट वाले साइड पे भी दूसरी चीज़ थी, इज़राइल को एक थोड़ा सा निश्चिंतपन आ गया था कि थोड़ी सी निश्चिंतता आ गई थी कि इजिप्ट और इज़राइल के बीच में सिनाई पेनिनसुला का बहुत बड़ा एरिया है, तो वो डायरेक्ट तो इज़राइल पे आक्रमण कर नहीं पाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने आक्रमण किया है। उसी तरह वेस्ट बैंक में भी बफर जोन था और उधर सीरिया में भी गोलन हाइट्स थी। लेकिन शुरुआती आक्रमण में इज़राइल की 2 फ्लीट, आर्मी की 2 फ्लीट सिनाई पेनिनसुला में घुस गई और इज़राइली आर्मी को काफ़ी पीछे हटना पड़ा। बाद में फिर इज़राइली आर्मी 10 दिन के बाद को थोड़ा सा अपर हैंड मिला उन्हें। सेम वही हुआ सीरिया वाले साइड पे भी, गोलन हाइट्स में भी थोड़ा सा नुकसान हुआ इज़राइल को, लेकिन दोनों जगहों पे इज़राइल की आर्मी और अंदर घुसने में कामयाब हो गई। दमास्कस जो सीरिया का कैपिटल है, उससे इज़राइल की आर्मी 25 माइल दूर रही, केवल करीब 40 किलोमीटर। और इजिप्ट की जो राजधानी थी कायरो, उससे केवल 100 किलोमीटर दूर रही इज़राइली आर्मी। तो अभी दोनों के ऊपर प्रेशर तो बन गया था, दोनों साइड्स पे, इज़राइली साइड पे भी प्रेशर था, अरब साइड पे भी प्रेशर था। दोनों सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन, दोनों ने सभी देशों के ऊपर दबाव बनाया कि भाई सीज़ फायर करो, युद्ध नहीं चाहिए अभी। और सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन पास हुआ, वॉर को ख़त्म करवाया। इस युद्ध के बाद सभी अरब देशों को एक चीज़ समझ आ गई थी कि भाई इज़राइल के साथ झगड़ा करने में हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। एक एक करके हर एक अरब देश अलग हो गया इस कॉन्फ्लिक्ट से। इजिप्ट को सिर्फ इतना चाहिए था कि सिनाई पेनिनसुला खाली हो जाए, और 67 के वॉर के बाद से इज़राइल ने सुएज़ कैनाल बंद कर रखा था। तो इजिप्ट चाह रहा था कि वो सुएज़ कैनाल खुल जाए, हमें उससे पैसेज मिले, सिनाई पेनिनसुला वापस मिल जाए। और इज़राइल चाह रहा था कि भाई आप हमें भी पैसेज दो सुएज़ कैनाल से, स्ट्रेट ऑफ टिरान में आप हमें परेशान मत करो। दोनों को ये पता चल गया था कि भाई युद्ध से हम दोनों की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। सेम चीज़ सीरिया के साथ भी थी। सीरिया वाली एग्रीमेंट थोड़ी मुश्किल थी। सीरिया चाह रहा था गोलन हाइट्स खाली कराना। इससे एक और डेवलपमेंट हुआ कि पीएलओ को रिकग्निशन मिल गया सभी अरब स्टेट से कि भाई अभी पैलेस्टाइन वाली जो फाइट है वो पीएलओ के भरोसे छोड़ देते हैं, हम इससे निकल लेते हैं। सब एक एक करके निकल गए इससे। ये जो सुएज़ कैनाल बंद पड़ा था 8 वर्षों से, जिसके कारण एक गल्फ़ क्राइसिस हो गई थी। तो जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थे, ओपेक करके एक बॉडी है, तो उन लोगों ने यूएस वगैरह पे भी दबाव डाला था कि भाई बहुत हुआ, अभी ये आक्रमण अगर बंद नहीं हुआ तो हम अपना ऑयल प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। उससे एक ऑयल एम्बार्गो हो गया था, और जिससे पेट्रोल की कीमत 3 गुना तक बढ़ गई थी। तो जिससे कि सभी देशों को इकोनॉमिकली भी काफ़ी नुकसान होने लगा था। इज़राइल को भी इकोनॉमिकली काफ़ी नुकसान हुआ, अमेरिका को भी हो रहा था।
तो उस वजह से अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ने प्रेशर डाला इजराइल पे कि भाई बंद करो, युद्ध ख़त्म करो अभी ये। तो ये अरब स्टेट्स को भी पता चल गया, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ को भी, कि भाई हमारी ऑयल की ताकत कितनी बड़ी है। इसके बाद इज़राइल और इजिप्ट के बीच में शांति वार्ता शुरू हुई और सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ वो किया था इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट आए थे सादत। अमेरिका के भी जो नए प्रेसिडेंट थे, न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, वो भी चाह रहे थे कि कुछ सॉल्यूशन आए इसका, लेकिन उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया कि भाई एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं दोबारा से, सभी पार्टीज़ बैठ के सॉल्यूशन निकालेंगे। इज़राइल और इजिप्ट नहीं चाह रहे थे ये, सभी पार्टीज़ बैठ के सॉल्यूशन करना नहीं चाह रहे थे। वो समझ रहे थे कि अगर सभी पार्टीज़ बैठेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। वो चाह रहे थे कि भाई चलो हम दोनों एक बार निकल जाते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट से, इज़राइल और इजिप्ट के बीच एक बार शांति वार्ता हो जाने दो। और इसमें अमेरिका को बड़ा झटका दिया सादत ने। वो खुद चले गए इज़राइल 78 में और 77 में, नवंबर 77 में सादत चले गए जेरूसलम। इज़राइल की पार्लियामेंट नेसेट में उन्होंने भाषण दिया कि भाई हम शांति चाहते हैं इज़राइल के साथ, और लेकिन उन्होंने कंडीशन भी रखी कि इज़राइल वेस्ट बैंक और गाज़ा को खाली कर दे, जेरूसलम को डिवाइडेड कैपिटल की तरह एक्सेप्ट करे, यानी जहाँ पे जूइश एरियाज़ हैं उसको इज़राइल का कैपिटल माना जाए, जहाँ पे अरब एरियाज़ हैं उनको पैलेस्टाइन का कैपिटल माना जाए। ये इज़राइल नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी दोनों देश चाह रहे थे कि आपस में शांति वार्ता हो जाए। तो दोनों ने यूएसए को मध्यस्थी के रोल में रखा, मीडिएटर के रोल में, क्योंकि यूएसए की बात दोनों मान लेते। इज़राइल ने फाइनली 78 में अग्री किया कि हम सिनाई पेनिनसुला खाली कर देंगे, उसे इजिप्ट को वापस दे देंगे। मार्च 1979 में कैंप डेविड कॉन्फ्रेंस कही जाती है, कैंप डेविड वाशिंगटन के पास एक जगह है, वहाँ पे इज़राइल और इजिप्ट के बीच ये शांति वाला करार हो गया। और 79 से इजिप्ट और इज़राइल की दोस्ती, एक तरफ से कह सकते हैं अब दोस्ती ही हुई है, वो अभी तक बरकरार है। और 2021 में जो अभी वाली जो क्राइसिस हुई थी उसमें भी मध्यस्थता इजिप्ट ने ही की थी। तो इस शांति वार्ता के बाद कुछ चीज़ें एस्टैब्लिश हो गई कि इजिप्ट परमानेंटली निकल चुका था पैलेस्टाइन वाले विवाद से। इजिप्ट के निकलने से इतना कंफर्म हो गया कि अब अरब आर्मी कभी भी इज़राइल पर अटैक नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो देश है इन सभी अरब देशों में वो इजिप्ट है। सबसे बड़ी आर्मी इजिप्ट की थी। तो अब इज़राइल को भी इज़राइल निश्चिंत हो गया कि भाई अब अरब देशों के साथ हमारा युद्ध कभी नहीं होगा, अब हमें केवल पैलेस्टाइन को ही टैकल करना है और कुछ नहीं करना हमें।